गाजा में फैली युद्ध की आग अब मिडिल ईस्ट और दूसरे हिस्सों को भी जला रही है। आज जो खबर हम आपको बता रहे हैं, यकीन मानिए ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटे में कुछ बहुत बड़ा यमन में होगा। यकीन मानिए ये मैं पूरी जो एनालिसिस है हमारे कई एक्सपर्ट से बातचीत करके बता रहा हूं। 2200 किलोमीटर दूर है यमन, 2200 किलोमीटर दूर, वहां पर कुछ होगा। अमेरिका टारगेट पर है। रेड सी में हूती विद्रोहियों के निशाने पर अमेरिकी वॉरशिप है। इजराइल के जहाज निशाने पर हैं। हूती विद्रोहियों ने भयंकर हमला किया है। अमेरिका उन्हें जवाब भी दे रहा है। और चिंताजनक बात क्या है, अमेरिका, यूके, इजराइल, इनके कमर्शियल शिप्स, वॉरशिप्स सब टारगेट पर हुआ और अमेरिकन नेवी ने हूती के कई ड्रोन मार गिराए। लेकिन हूतियों ने इसके बाद यूनिटी एक्सप्लोरर और नंबर 9 पर हमले की जिम्मेदारी ली। यह भी कहा कि गाजा ऑपरेशन बंद होने तक हमला जारी रहेगा। इसके बाद रेड सी में इजरायली शिप के जाने पर बैन लगाया गया। पेंटागन भी इन हमलों की जांच कर रहा है। लेकिन पेंटागन के लिए मुश्किल सिर्फ लाल सागर में हूती विद्रोहियों की चुनौती नहीं है। यहाँ के बाद हूतियों ने फारस की खाड़ी में भी यूएस नेवी शिप पर ड्रोन अटैक किया। कमर्शियल शिप पर भी हमला किया। सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो वायरल हुआ। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के मिसाइल रडार पर अब सिर्फ अमेरिका या इजराइल के शिप नहीं है, बल्कि यहाँ इजराइल का साथ देने वाले सभी पश्चिमी देशों के जहाज हैं। इनमें ब्रिटेन भी शामिल है और यमन बॉर्डर के पास लाल सागर में ऐसे ही एक ब्रिटेन के शिप पर हूतियों ने रॉकेट अटैक किया। सीरियल अटैक करके पहली बार यूके की सरकार और सेना को भी चुनौती दी। इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर मिलिशिया गुट लगातार अटैक कर रहा है। लेकिन सऊदी अरब, यूएई और कतर में अमेरिकी बेस अब हूती विद्रोहियों के निशाने पर है। हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी की। वहीं अमेरिका हूती पर हमला करने से डर रहा। अमेरिका नहीं चाहता है कि उसकी वजह से सऊदी अरब, यूएई और कतर जंग को मजबूरन कतर इन सबको जंग में शामिल होना पड़े। अब हम आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कितने बेस हैं और क्यों अमेरिका को हूती विद्रोहियों और मिलिशिया गुट की धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो बेसिस दिखा रहा हूं, अमेरिकन बेसिस, ये देखिएगा जरा। अब हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में अमेरिका के 6 बेसिस हैं, 3000 सैनिक हैं। ये देखिए, सऊदी अरब में अमेरिका के 6 बेसिस हैं, 3000 सैनिक। ओमान में अमेरिका के 6 बेसिस हैं, 600 सैनिक। यूएई में 5000 सैनिक हैं, 3 बेसिस हैं। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बेसिस की बात हो रही है। एक बेस है कतर में, 13000 सैनिक हैं। कतर यानी हमास का गढ़, समझ रहे हैं आप। ये देखिए, बहरीन 3 बेस हैं, 7000 सैनिक। इधर आइए, जॉर्डन में अमेरिका की 2 बेस हैं, 3000 सैनिक है। तुर्की, जिसको उसने अपने F-16 दे रखे और F-35 देने से मना कर रहा है, वहां पर 2500 सैनिक हैं, 2 बेस हैं। सीरिया में 22 बेसेस हैं अमेरिका के, 2000 सैनिक हैं। कुवैत, आपको याद होगा सद्दाम हुसैन के बाद के हालात, 13000 सैनिक हैं, 8 बेसेस हैं। और उनको डर है कि इन सभी बेसेस पर अमेरिका के हूती अटैक कर सकता है। अगर हूती ने अटैक किया तो सऊदी अरब को, यूएई को, कतर को युद्ध में आना ही पड़ेगा। और अमेरिका नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो। 2000 पेंटागन ने सैनिक और स्टैंड बाय मोड पे रखे। अमेरिका की मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है, सऊदी अरब किसी भी वक्त हूती विद्रोहियों के निशाने पर आ सकता है। यमन ने सऊदी अरब की सरकार से अपनी सेना के इजराइल तक जाने के लिए गलियारा खोलने की मांग की है। वो इसका इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए करना चाहता है। सऊदी अरब की सीमा पर हजारों हूती विद्रोही पहुंच चुके हैं। यमन से सऊदी अरब के रास्ते इजराइल की दूरी 2200 किलोमीटर है। गलियारा नहीं देने पर हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमले की धमकी दे दी है। हूती विद्रोही लाल सागर से विश्व युद्ध की आशंका बढ़ा रहा है, तो हिजबुल्लाह भी इजराइल को बार बार उकसाने में बाज नहीं आ रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के खिलाफ बड़ा हमला किया। इस हमले में सर्विलांस सेंटर तबाह करने का दावा किया। इजराइल ने भी दक्षिण लेबनान में अटैक कर हिजबुल्लाह के अटैक का बदला लिया है। ताजा अपडेट यह है कि आज आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर तबाह किया। इजराइल हमास के बीच सीज फायर की सारी शर्तें टूटने के बाद हिजबुल्लाह के तेवर भी आक्रामक हैं।
हिजबुल्लाह भी इजराइल से जंग लड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ हमले बढ़ा दिए हैं। आईडीएफ का सर्विलांस सेंटर तबाह करने का दावा किया है। इजरायली बॉर्डर पर हमलों के बीच हिजबुल्लाह की तरफ से अपने लड़ाकों का फिर एक नया वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में संगठन के लड़ाके इजरायली बॉर्डर पर आईडीएफ की साइट्स और पॉइंट्स पर विध्वंसक प्रहार करते दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में आईडीएफ ने भी दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी की है। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। इजराइल की बमबारी के बाद दक्षिणी लेबनान के बड़े इलाके में धुआं उठता दिखाई दे रहा है। लेबनान बॉर्डर के साथ सीरिया में भी टेंशन बढ़ने लगी है। उत्तर पूर्वी सीरिया में अमेरिका के खरब अल जिर बेस को टारगेट किया गया है। यहाँ इस्लामिक रेजिस्टेंस ने मिसाइलें दागी हैं।